इसमें हमारे पाचन तंत्र के अंग है ना, उनका निर्माण होता है ग्रंथियों का। तो हमने यहाँ देखा पेशियों की उत्पत्ति मीसोड्रम या मध्यश्रम से होती है। तो मीसोड्रम या मध्यश्रम से इसकी उत्पत्ति होती है पेशियों। फिर हमने देखा था पेशियों की संख्या, जो कि वयस्क मनुष्य में तो कितनी होती है 639। और जहाँ पर बच्चों की बात करें तो पेशियों की संख्या बच्चों में कितनी होती है 700। और पेशियाँ जैसे कि दुर्लभ ऊतक है। तो दोस्तों जैसे कि ऊतक वर्ड जैसे जब तक 3 बार आ चुका है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी हड्डियाँ तो संयोजी ऊतक होती है, कठोर संयोजी ऊतक। और हमारा ब्लड खून है वो तरल संयोजी ऊतक है। और हमारी पेशियाँ दुर्लभ ऊतक है। फिर यहाँ से हम बात करते हैं कि मानव शरीर का मतलब 40 से 50% भार पेशियों का होता है। तो मानव शरीर का 40 से 50% भार किसका होता है? पेशियों का। फिर इसके बाद हमने देखा पेशियों में मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, और जिसकी वजह से हमारी पेशियों का रंग लाल होता है। और मायोग्लोबिन पेशियों को मतलब ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो हमारे पेशियों का रंग किसकी वजह से लाल होता है? मायोग्लोबिन की वजह से। चलिए, और जैसे कि मैं एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ से, मायोग्लोबिन इसकी वजह से तो हमारे पेशियों का रंग लाल होता है। और ये हमारी पेशियों को ऑक्सीजन मतलब का संग्रह भी करता है। और मायोग्लोबिन से मिलता जुलता एक वर्ड है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ये क्या है? हमारे रक्त को लाल करता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मायोग्लोबिन जो कि हमारे पेशियों के रंग को लाल करता है, और ये हमारी पेशियों को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और जैसे हीमोग्लोबिन जो रक्त को लाल करता है, वह हमारे शरीर को ऑक्सीजन का मतलब देता है। अब जैसे कि हम देखें यहाँ से पेशियाँ प्रोटीन की बनी होती है। जैसे हमसे पूछा जाए कि पेशियाँ किसकी बनी होती है, तो हमारी पेशियाँ किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था बच्चे व जवान लोगों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे और जवान लोग उनको मतलब अपनी मसल्स या शरीर बनाने के लिए मतलब प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जैसे हम प्रोटीन पेशी को में मतलब जो प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये प्रोटीन भी 2 प्रकार के होते हैं जो कि हमने यहाँ से देखे थे। एक तो होता है एक्टिन, मतलब इसको तो हम पतला प्रोटीन बोल सकते हैं, और एक हो मायोसिन, इसको मोटा प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि हमारी मांसपेशियों इनमें मतलब इनका निर्माण मतलब हमारी पेशियाँ है ना, इनके निर्माण के लिए मैग्नीशियम की मतलब आवश्यकता होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ से लिखा था मैग्नीशियम नामक तत्व पेशियों के निर्माण के लिए ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम देखा था कैल्शियम नामक तत्व पेशियों में कार्यशीलता संकुचन के लिए अत्यंत ज़रूरी होता है। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया था जैसे कि ये तो हमारी पेशी है, और ये पेशी के अंदर ये द्रव भरा रहता है। तो पेशियों की झिल्ली है ना, इसको तो बोलते हैं सार्कोलेमा या पेशियों की झिल्ली। और इसके अंदर ये डॉट डॉट है ना, इसमें द्रव भरा रहता है, जिसको सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पेशियों की इकाई को क्या क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम देखा पेशियों के क्या कार्य रहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था पेशियों का कार्य तो गति व गमन में सहायक कर दिया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था गति, तो गति को तो हम मूवमेंट बोलते हैं, और गमन इसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो गति और गमन में क्या अंतर है ये मैंने आपको बताया था कि गति में तो क्या है, स्थान परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं, और गमन गमन में स्थान परिवर्तन हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखा था शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करती है। हमारी मांसपेशी क्या है? हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ जैसे हमारे सबसे ऊपर त्वचा रहती है, त्वचा के अंदर मांसपेशियाँ, फिर हमारे अंत कंकाल रहता है। तो हमारे शरीर को सुरक्षित मतलब कंकालों से जुड़ी रहती है, और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। और जैसे कि शरीर का तापमान बनाए रखना, जैसे कि हमारी मांसपेशियाँ ही हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा है तो उसको पसीने के द्वारा कंट्रोल में लाती है। जैसे अगर हम गुण की बात करें तो पेशियों के गुण, तो पेशियों गुण मतलब इनमें एक तो उत्तेजनशीलता पाई जाती है, एक संकुचनशीलता। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जैसे कि ये पेशियाँ है, ये हमारी पेशियाँ है, और पेशियों से मतलब और ये हमारी हड्डी है। तो पेशियों से हड्डी हड्डी से जो पेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम तो कौन करता है? जैसे हमने पढ़ा था टेंडन, है ना। तो ये हमारी पेशी हो गई, ये मतलब पेशियों से हड्डी को जोड़ने वाला भाग टेंडन। और ये मतलब हड्डी ऐसे बना रखी है मैंने।
ताकि मतलब जैसे हम इसी रिटन सिस्टम में पढ़ा था कि टंडन क्या, ये टंडन के बारे में बाकी सब के बारे में, लेकिन मैं आपको वापस से बता दूँ ताकि हम थोड़े लंबे समय तक ध्यान रख सकें। जैसे कि दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि पेशी के बारे में, जैसे कि ये हमारा हैंड है, इसको हम ह्यूमरस मतलब कि हमारी ऊपरी भुजा मान के चलते हैं। और जैसे हम हाथ को ऐसे ऊपर करते हैं ना फोल्ड, तो इसमें क्या हो बायो मतलब ऊपर वाली भुजा के ऊपर वाली वो जो पेशी रहती है ना मसल्स, उसको बोलते हैं बाइसेप्स। और एक रहती है नीचे, और नीचे की वाली को पेशी को बोलते हैं हम ट्राइसेप। तो जैसे कि अगर हम हाथ को ऊपर ले तो हमारी बाइसेप्स वो ऊपर वाली भुजा है ना, ये पेशी पे जोर पड़ेगा, ये क्या है खिंचाव करेगी। और जैसे अगर हम अपने हाथ को सीधे करेंगे नीचे, तो हमारी ट्राइसेप पेशी है ना, ये इस पे खिंचाव पड़ेगा, ये खींचेगी। और वो मतलब दूसरी ये बाइसेप पेशी है ना, ये रिलैक्स हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जब एक पेशी पर दबाव पड़ता है तो दूसरी पेशी मतलब कि रिलैक्स हो जाती है। तो जैसे कि इसमें मैंने लिखा था इनमें खींचने का गुण पाया जाता है, धकेलने का नहीं। जैसे कि मांसपेशियाँ है जो हमारे हाथ को जैसे अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर वाली हमारी पेशी बाइसेप्स जो खींचेगी पेशियों को, और हमारा हाथ ऊपर होगा। और हम नीचे करेंगे तो बाइसेप्स तो रिलैक्स हो जाएगी, और नीचे वाली ट्राइसेप्स पेशी है वो जोर लगाएगी खींचने में। तो हमारी पेशियों में क्या है, खींचने का गुण पाया जाता है, धकेलने का नहीं। फिर इसके बाद हमने देखा था एक पेशी में संकुचन, दबाव के समय दूसरी पेशी शिथिल होता है। जैसे कि मतलब हमारी जब एक पेशी है, मतलब इसमें क्या है, जब दबाव लगता है ना तो हमारी दूसरी पेशी शिथिल रहती है। और जब दूसरी पेशी में अगर वह संकुचन मतलब दबाव लगता है तो पहली पेशी मतलब रिलैक्स हो जाती है। जैसे कि इसके बाद हमने देखा था पेशियों के प्रकार। जैसे कि हमने पेशियों को 3 प्रकार में बांटा था, एक तो ऐच्छिक पेशी, एक अनैच्छिक पेशी, एक हृदय पेशी। तो ऐच्छिक पेशी में मैंने बताया था कि अनैच्छिक पेशी क्या है, ये मतलब लाइनिंग रहती है ना। और जैसे अनैच्छिक पेशी जो पेशी मतलब कुछ इस तरह की रहती हैं। और देखिए हृदय पेशी, तो ये हृदय पेशी हमारे हृदय में पाई जाती है, इसको आप जानते होंगे। तो इसके बाद में हमने इनको मतलब ये रेखित है, मतलब इनको हम बोल सकते हैं ऐच्छिक पेशी को तो कि ये तो रेखित है, और ये अरेखित है। और हृदय पेशी है ना, तो ये क्या है, ये रेखित भी है और ये अनैच्छिक भी है। जैसे अब हम नीचे देखते हैं, चल ऐच्छिक पेशी, तो जैसे मैंने बताया था कि मतलब ये मसल्स, ये पेशी इस तरीके की होती हैं कुछ, और इनमें मतलब यहाँ पर क्या है, ये रेखित होती हैं। तो ऐच्छिक पेशी की संख्या 400 के लगभग है। अब जैसे कि कंकालीय पेशी, मतलब ये कंकाली पेशी किसको कहते हैं, जो हमारे कंकाल से जुड़ी हुई रहती है ना, तो या हमारे कंकाल के ऊपर पाई जाती है, उनको हम कंकाली पेशी भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कंकालीय पेशी, स्केलेटन मसल्स, ये कंकाल के पास या ऊपर पाई जाती है, ये हड्डियों को गति करने में काम करती है। तो इनको क्या कहते हैं हम, ऐच्छिक पेशी। अब जैसे कि और ऐच्छिक पेशी ये क्या हमारे हाथ पैरों में पाई जाती है, और ये पेशियों में थकान होती है, और ये रेखित पेशी होती है, और ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे हमारे हाथ और पैर जगह, अब हम चाहेंगे तभी हमारे हाथ काम करेंगे, हम चाहेंगे तभी हमारे पैर ही लेंगे, स्वयं तो नहीं लेंगे। और जैसे कि मतलब हम ज़्यादा चल लेंगे या कुछ ज़्यादा मतलब हाथ से एक्सरसाइज आदि करेंगे तो इन दोनों में थकान होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अधिकांश रेखित पेशी अपने दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतली व मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि मतलब ये पेशी है, अब मान ली इसको हड्डी है, तो हड्डियों से पेशी को जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, टेंडन। फिर इसके बाद हम देखेंगे इन्हें कंकाली पेशी कहते हैं। फिर अब आ गए हम अनैच्छिक पेशी। तो अनैच्छिक पेशी जिसके मैंने बारे में बताया कि मतलब ये इसके कुछ इस तरीके से रहती हैं। अब देखते हैं अनैच्छिक पेशी, ये खोखली और नलीनुमा होती है, ये पेशियाँ खोखली और नलीनुमा। और ये चिकनी पेशियाँ होती है, और ये अरेखित होती है, और ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि आंतरिक अंगों में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे पाचन तंत्र में, हमारी किडनी में, मूत्र मार्ग में, लीवर में और गर्भाशय, मतलब इनमें अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। अन्य थकान ना के बराबर होती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मतलब पाचन तंत्र काम करता है, हम खाने खाने के बाद हमको कोई मतलब थकान नहीं होती, और जैसे कि मतलब मूत्र मार्ग हम पेशाब करते हैं तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब इनमें क्या है, थकान ना के बराबर होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हृदय पेशी। तो हृदय में पाई जाती है, तो हृदय पेशी इसमें क्या है, रेखित व अनैच्छिक
अनैच्छिक दोनों ही होती है, इसलिए इनको मिश्रित पेशी भी कहते हैं, हृदय पेशी को। और ये कहाँ पाई जाती है? हृदय में। और इनमें थकान बिल्कुल भी नहीं, न इनमें तो बिल्कुल भी थकान नहीं होती। हृदय हमारा 24 घंटे ही धड़कता रहता है। अगर हमारा हृदय अगर धड़कना बंद कर दे तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो और इनमें थकान ना के बराबर होती है, बिल्कुल होती नहीं है। अब जैसे कि हम देखते हैं पेशियों में थकान के कारण, तो जैसे हम आपने सुना होगा मतलब लैक्टिक अम्ल जम जाता है ज़्यादा व्यायाम करते हुए। तो चलो हम इसको डिटेल से जान देखते हैं। जैसे कि हमारी पेशियाँ, तो पेशी में थकान का कारण है व्यायाम करते समय हमारी पेशियों को क्या है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हमारी पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब हमको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये पेशियाँ क्या है, अनावश्यक अवायवीय शोषण कर लेती हैं। और इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल है ना, ये हमारी मतलब कि मसल्स में जमने लगता है। तो मतलब इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जो हमारी पेशियों में जमने लगता है, और इसी वजह से हमें थकान महसूस होती है। जैसे कि अब हमसे कोई पूछे कि हम मानव शरीर क्यों थकता है, तो इसमें क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। जैसे हमको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हम ज़्यादा और कोई काम करें या जिम या एक्सरसाइज करें, तो फिर उसके बाद में लैक्टिक अम्ल जमने के कारण से हमको थकान महसूस होती है। फिर इसके बाद में चलो यहाँ पर देखते हैं पेशियों के आकार में वृद्धि कैसे होती है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ पेशियों के आकार में वृद्धि कैसे होती है। जैसे कि ये तो हमारी पेशी है और इसके अंदर कुछ तंतु पाए जाते हैं। तो मतलब कि पेशियों को ये आकार है ना, ये रहेगी तो ये सही पेशी, और इसके अंदर जो तंतु पाए जाते हैं पेशियों के तंतु है ना, तो इनमें क्या है, संख्या इनमें वृद्धि होगी। पेशी तो यही रहेगी बट इसके अंदर जो तंतु है ना, इसमें वृद्धि होगी, तब जाके हमारी मसल मोटी बनेगी। फिर इसके बाद हमने देखा पेशी में थकान, दर्द का कारण पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होना। जैसे मैंने बताया था पेशियों में थकान और दर्द का कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का जमाव होना। चलो इसके बाद में हम देखते हैं कंकाली पेशी में सर्वाधिक पेशी की संख्या रीढ़ की हड्डी में होती है, लगभग 180। और व्यक्ति के मुस्कुराने पर हमारी 12 मांसपेशियाँ काम करती हैं। और सबसे एक्टिव पेशी हमारी आँखों में रहती है, आइरिस। जैसे मैंने बताया था कि मतलब ये हमारी आँख है और इसमें एक तो गोल गोल अंडा रहता है, फिर इसके साइड में हल्की सी वो रहती है ना ब्लैक ब्लैक की, वो भी, तो उसको बोलते हैं आइरिस। जैसे कि इससे क्या होता है, जैसे अगर हम धूप में से अंदर आए अचानक कमरे में, बंद कमरे, तो हमको कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, क्योंकि हमारी आइरिस है ना, वो धूप में क्या है सिकुड़ जाती है और अंधेरे में थोड़ी फैल जाती है। तो इसमें कुछ टाइम लगता है, इस वजह से हमको धूप से अंदर आने कमरे में आने पर हमको कुछ अंधेरा जैसे दिखता है। और अंधेरे से अगर धूप में जाएँ तो हमारी आँखें नहीं खुल पाती, क्योंकि इससे क्या हुआ, मैं आइरिस है ना, आँखों की आइरिस वो फैलती है और सिकुड़ती है इस वजह से। फिर इसके बाद में हम देखेंगे, हाँ तो जैसे मैंने बताया ये धूप में सिकुड़ती है, फैलती रहती है। फिर इसके बाद में हम देखें सबसे व्यस्त पेशी, तो हम जानते हैं सबसे व्यस्त पेशी तो एक ही है हमारी हृदय पेशी, क्योंकि हमारा हृदय मतलब हमेशा धड़कता रहता है। और जैसे हमसे पूछे सबसे छोटी पेशी, तो हम जानते हैं जैसे हमारी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान में पाई जाती है, स्टेपीज। तो ये भी कहाँ पर, कान में पाई जाती है, स्टेपीज मतलब कि हड्डी के पास। तो इसका नाम स्टेपीज से जैसे मिलता जुलता है, स्टेपीडियस है ना, स्टेपीज और पीडियस। अब जैसे हमसे पूछा सबसे बड़ी पेशी, तो हमारी सबसे बड़ी पेशी क्या है, हमारे कूल्हे में पाई जाती है, इसको ग्लूटस मैक्सिमस पेशी बोलते हैं। और जैसे कि अगर हमसे पूछ रहा है सबसे मजबूत पेशी, जैसे हमने सबसे छोटी बड़ी देख ली, फिर हम देखते हैं सबसे मजबूत पेशी। तो जैसे सबसे मजबूत पेशी, तो अगर सबसे मजबूत अगर हमसे हड्डी पूछ जाए तो हमारे जबड़े में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। और सबसे मजबूत पेशी कहाँ पाई जाती है, जबड़े में। अब मैंडिबल मैं से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ भी देखते हैं सबसे मजबूत पेशी ये मैजेस्टर पेशी, मतलब ये भी मैं से स्टार्ट होता है इसका नाम। फिर देखते हैं सबसे लंबी पेशी, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे लंबी पेशी ये तो हमारे कोले में पाई जाती है, और ये है सबसे लंबी। तो सबसे लंबी पेशी कहाँ पाएगी, हमारी जांग में। जैसे कि हमारी जांग में मतलब सबसे वो लंबी हड्डी भी पाई जाती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, और सबसे लंबी पेशी भी जांग पाई जाती है जिसको आर्टोरियस पेशी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा पेशियों से संबंधित रोग। तो पेशियों से संबंधित रोग में हमने सबसे पहले देखा था कि लकवा, जिसको पैरालिसिस भी बोलते हैं।
तो इसमें हमने बताया था इस रोग में पेशियाँ तथा तंत्रिका सम्मिलित रोग मतलब बीमारी है ये। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र हमारे ब्रेन से निकली होती है, और जब हमारे दिमाग मतलब तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारी पेशियों को पूरी तरह से अगर सूचना नहीं दे पाता ना, तो हमारी ये मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसको हम लकवा पैरालिसिस बोलते हैं। तो जैसे कि इनमें मैंने बताया, इस रोग में तंत्रिका पेशियों को पूरी सूचनाएं नहीं दे पाती, जिसकी वजह से पेशियाँ संकुचित नहीं हो पाती, जिससे हमारे लकवा पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब देखते हैं टिटेनी रोग। तो इसमें क्या है कि हमारे रक्त में कैल्शियम कमी आती है, तो इसमें हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिससे क्या हमारे मतलब पैर में ऐंठन आ जाती है, जिसको जकड़न बोलते हैं, जिसे ग्रामीण भाषा मतलब बाइटा बोल जाते हैं, ये मतलब ये आ जाते हैं, जिसे हम टिटेनी रोग कहते हैं। और ये हमारी मांसपेशियों को संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ ना उनको संकुचन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की। अब देखते हैं हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो यह तो एक आनुवंशिक बीमारी है, मतलब ये बीमारी क्या है, उम्र साथ बढ़ती रहती है। तो यहाँ से हम देखते हैं यह एक आनुवंशिक बीमारी है, और यह पेशियों को कमज़ोर होने मतलब इस बीमारी में क्या होता है, हमारी पेशियाँ ना ये कमज़ोर होने लगती है, और ये उम्र के साथ इसका प्रभाव बढ़ता रहता है। और जैसे ज़्यादा उम्र जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब इनमें क्या है, हमारी शुरू से ही हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है ना, उनमें होती है ये प्रॉब्लम। जैसे कि अब हम देखेंगे मास्थेनिया ग्रेविस। तो इस बीमारी में पेशियाँ बहुत जल्द थक जाती है। ये बीमारी क्या है, इसमें हमारी मांसपेशियाँ है ना, जब हम थोड़ा सा काम करेंगे उसके बाद में मनुष्य घायल हो जाता है। तो यह बीमारी अपनी प्रतिरक्षी पेशियों के खिलाफ काम करने लगती है इस बीमारी में, और इसे स्व प्रतिरक्षा रोग भी कहते हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने एक बुक में ये भी देखा था कि इसको मतलब ये मास्थेनिया मतलब ग्रेइस रोग है ना, इसको मतलब अमिताभ बीमारी भी बोलते हैं, और ये अमिताभ बच्चन है उसको भी ये बीमारी है। चलो दोस्तों, अब इसमें इतना ही था। अब हम कल करेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। तो ओके बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ये ज़रूर बता देना मतलब मैं कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, और मतलब ठीक तरीके से वीडियो बनाने के लिए और क्या करूँ।